आज हम हमारी लैब में करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया सा ज्वलनशील प्रयोग। ज्वलनशील इसलिए क्योंकि हम बात करने वाले हैं किसके साथ, इथेनॉल के साथ, कपूर के साथ और नैफ्थलीन के साथ। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो इथेनॉल होता है, कपूर होता है, नैफ्थलीन होता है, ये तीनों कैसे होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। और आज हम यही चेक करने वाले हैं कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि क्या देगा, हमें ज्वाला के साथ धुआं देगा, और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि बढ़िया वाली ज्वाला देंगे पर धुआं जो है वो बिल्कुल नहीं देंगे। तो चलो आओ एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इन तीनों को बढ़िया तरीके से समझते हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं इस बढ़िया से एक्सपेरिमेंट को, और आपको ये एक्सपेरिमेंट घर पर बिल्कुल करके नहीं देखना है। चलो आओ शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे इथेनॉल के बारे में, और फिर हम बात करेंगे ये जो दो आपको सिमिलर से दिख रहे हैं पर जो कि ये सिमिलर से नहीं है। ये जो आपको छोटी सी बॉल्स दिख रही है ये आपके कपूर है, और जो आपको ये बड़ी बॉल दिखाई दे रही है जिसको आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये बड़ी बॉल है आपके नैफ्थलीन की। तो चलो आओ इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे इथेनॉल को और हम लेंगे इसे एक स्पैचुला में, और आप देख सकते हैं कि इथेनॉल जब जलता है ना तो देखो ये जो है ना कोई भी धुआं आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। देखो ध्यान से, अगर हम जो है वॉच ग्लास को यहाँ पर लगा दें तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि इस वॉच ग्लास के अंदर हमें किसी भी प्रकार का धुआं नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि जो ये इथेनॉल आपका जल रहा है ना, तो ये किसी भी प्रकार का कोई भी कालिख जो है वो यहाँ पर नहीं छोड़ रहा है। इसकी फ्लेम अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर आप इसकी फ्लेम को देख सकते हो, ये ब्लू कलर की है, और ऊपर जो ये दिख रही है ये आपको येलो कलर की फ्लेम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जब हम इथेनॉल को जलाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का धुआं नहीं प्राप्त होता है। अब मैं इसे यहाँ पर अच्छे से रख देती हूँ। अब चलते हैं कपूर की तरफ। और आप देख सकते हैं कि जो कपूर जल रहा है ये क्या दे रहा है, ये आपको यहाँ पर धुआं जो है ना वो आपको यहाँ पर काला काला धुआं आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये येलो फ्लेम के साथ जल रहा है। बहुत ध्यान से आप इसे देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो कपूर है ना वो कैसा जलता है। वो आपका जलता है येलो फ्लेम के साथ, और ये बहुत सारा धुआं यहाँ पर देता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आपको ये काला हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं नैफ्थलीन से, और बहुत छोटा सा हम इसका टुकड़ा लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब नैफ्थलीन जलता है ना तो ये क्या होता है, धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ये बहुत सारा धुआं देता है। आपको इस धुएं में बहुत सारी कालिख जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, और ये जो कार्बन के टुकड़े हैं ना, ये देखिएगा ये इस तरीके से ये कार्बन छोड़ता है बहुत ज्यादा मात्रा में। और इसकी फ्लेम कैसी है, येलो कलर की इसकी फ्लेम को आप बहुत आराम से देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा एक मजेदार प्रयोग, और इस प्रयोग से हमें क्या पता चला, इस प्रयोग से हमें पता चला कि जब हमने क्या करा, इथेनॉल को जलाया जिसका फॉर्मूला क्या था, C2H5OH, जो कि कैसा होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, उसका वॉच ग्लास एकदम साफ है, किसी भी प्रकार का धुआं, किसी भी प्रकार की जो राख है वो इस पर नहीं है। इससे मुझे ये पता चलता है कि जब संतृप्त पदार्थों को हम क्या करते हैं, उनका दहन हम कराते हैं तो ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी धुआं नहीं देते। पर एक बात आप फिर भी याद रखो, जब आप संतृप्त पदार्थों का दहन कराते हो और अगर आप वहां पर वायु जो है उसकी मात्रा को सीमित कर दोगे तो ये दहन अपूर्ण दहन हो जाएगा, और तब आपको ये वॉच ग्लास इतना सुंदर सा नहीं दिखाई देगा। इस पर भी आपको क्या दिखाई देगी, कालिख जो है या काला धुआं जो है वो इस पर जमा हुआ आपको दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो दोनों वॉच ग्लास है ये दोनों पर कालिख जमी हुई है। ये दोनों वॉच ग्लास सेम नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था, जब हमने इस वाले वॉच ग्लास की अगर हम बात करें तो हमने जलाया था कपूर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C10H16 और O उसमें होता है, यानी कि ऑक्सीजन उसके अंदर होता है। और देखा जाए तो ये एक तरीके का कीटोन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसे हम कहते हैं। पर कपूर को आप नेचुरल तरीके से प्राप्त करते हो, पेड़ों से ये प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें नैफ्थलीन की तो आप देख सकते हो कि कपूर में तो केवल धुआं ही निकला था, पर नैफ्थलीन में
आपको कण भी दिखाई दे रहे होंगे, यानी बिल्कुल एकदम बारीक से जो कण होते हैं ना, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। क्योंकि नेफ्थलीन क्या होता है, ये एक प्रकार का शुद्ध हाइड्रोकार्बन है। फॉर्मूला क्या होगा, C10H8 इसका फॉर्मूला होगा। और ये जब जला था तो ये बहुत ज्यादा काली ज्वाला के साथ, मतलब काली धुआं जो है वो हमें दिया था और पीली ज्वाला के साथ जला था। तो क्या पता चला कि जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन कराते हैं तो ये पीली ज्वाला के साथ जलते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं हम ये देते हैं। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ है कि जब आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन कराते हो, नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, धुआं नहीं देते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब आप दहन कराते हो, पीली ज्वाला के साथ जलते हैं और बहुत ज्यादा धुआं ये देते हैं। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करके देखना है। तो ऐसे ही ज्वलनशील, धमाकेदार, मजेदार एक्सपेरिमेंट के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में।